हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेंस कि टेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस जो है हमारे टाइम से बना है। ठीक है, टाइम से हमारा टेंस बना है। ठीक है, और जैसा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइम से क्यों बना है, क्योंकि टेंस के वाक्य जो होते हैं वो हमें टाइम बताते हैं और टाइम के साथ साथ हमें वर्क बताते हैं। सिंपल सी बात है कि स्थिति और अवस्था दोनों बताते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, हमारे 3 प्रकार के टेंस जो है होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। क्या इसके बाद भी कुछ होता है? बिल्कुल, ये हो गया आपका टाइम, यानी ये टाइम बताते हैं, टेंस है ये। ठीक है, और ये अब ये दूसरा हमारा क्या था? वर्क। वर्क था। वर्क कौन बताएगा कि काम पूरा हो गया है, काम चल रहा है, या फिर काम किस अवस्था में है, वह जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो किस अवस्था में है। तो उसके लिए हमारे जो है 4 पार्ट होते हैं। कौन सा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आप जानेंगे अच्छे से कि जो है टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। अच्छा, हम इनको पहचानेंगे कैसे? थोड़ी सी जो है इनकी पहचान भी आप लोग देखिए। प्रेजेंट टेंस जब भी होगा हमारा, तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं आएगा। पास्ट जब भी होगा था, थी और थे आएगा। फ्यूचर जब भी होगा हमारा गा, गी और गे आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट। अब हमारा इंडेफिनिट की जब बात आती है, वर्क की बात आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ता, ती, ते आएगा वाक्यों में। ठीक, वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आएगा। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे। ठीक है, और परफेक्ट चुका, चुकी और चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाएगा रहा, रही, रहे प्लस समय। देखिए, इसकी पहचान, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और कॉन्टिन्यूअस की पहचान सेम ही है, बस इसमें जो है समय दिया होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया होगा और कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होगा। आप आसानी से इसको जो है समझ सकते हैं। यानी हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है 4 हो गए, पास्ट इंडेफिनिट के 4 हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 हो गए। अब वाक्यों की पहचान भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो प्रेजेंट टेंस में है, हो, हूं आता है, पास्ट टेंस में था, थी, थे आता है, फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे आता है। और इधर जो इनके पार्ट हैं, इनकी भी अलग अलग पहचान लिखी हुई है। इंडेफिनिट की ता, ती, ते, और कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही, रहे, परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके। ठीक है, और इसमें चुका, चुकी के साथ जो है या, ये और ये भी आती है। ठीक है, नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे प्लस समय। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी सेंटेंस अगर दिया है कि मैं खेल रहा हूं, तो रहा हूं आया ना लास्ट में, तो हूं का मतलब है प्रेजेंट और रहा का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यह वाक्य है। अब हम चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे। पहला हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी जो पहचान होती है वो ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब हम स्ट्रक्चर के द्वारा इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको हम पहले बताएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और आपको मैं इसके बाद जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। ठीक है, तो हम डू और डज लगाएंगे। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि डू और डज किसके साथ प्रयोग होती है। ठीक है, यूज होती है, किसके साथ डू और डज लगती है, किसके साथ नहीं लगती है। ठीक है, अब हमारा अगला जो है स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा अगला होगा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का। ठीक है, इंटेरोगेटिव मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो प्रकार का होता है। ठीक, दो टाइप का होता है, एक तो फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि सेंटेंस के शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड दे दिया गया होगा। सेंटेंस जैसे ही शुरू होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जैसे क्या। ठीक है ना, तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी हम डू और डज लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर हम डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल नाउन है तो फिर हम डू लगाएंगे। वो हम आपको एग्जांपल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप फर्स्ट टाइप का जो है समझिए, मैं दोनों आपको बता देता हूं। फर्स्ट टाइप डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप हम आपको बताएंगे क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। इसमें वाक्य के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में जो है क्वेश्चन वर्ड दिया होता है और उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव के। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव निगेटिव। मैं वो भी आपको समझा देता हूं। इंटेरोगेटिव निगेटिव, देखिए इसमें जो है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो स्ट्रक्चर हमारा है इंटेरोगेटिव का बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं इनको, डू डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब बस सब्जेक्ट के ठीक बाद आप लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव निगेटिव के। ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकेंड टाइप है। ठीक है, ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो ये
अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव निगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव निगेटिव सेकंड टाइप। ठीक, ये हमारे सारे जो है फार्मूला हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। अब हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं एग्जाम्पल इनके। पहला हम समझेंगे एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। ठीक है, वह खेलता है। आपको दिख रहा होगा कि ता है आया लास्ट में। ठीक है, ता है आया, यानी हमको पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके जो रूल हैं वो अप्लाई कर देंगे। हमने जबकि बताया था कि इसमें अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बस यस और यस लगती है। पहले आप ये जान लीजिए यस और यस क्यों लगती है और किसके साथ लगती है। यस और यस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगती है, जैसे कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगी। ठीक है, ही खेलता है, ही प्ले, इसमें यस लगेगी या यस, इसमें लगेगी यस, ही प्लेज। ठीक है, अच्छा ये भी जान लो यस और यस कहाँ लगती है। यस हमारा जो है जब हमारा हेल्पिंग वर्ब का लास्ट लेटर वोवेल होगा तो हम लगाएंगे यस। ठीक है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो यहाँ पर ही जाना की गो होती है और आपको पता है ओ हमारा वोवेल है, तो इसमें हम यस लगा देंगे। ठीक है, ही गोज, वह जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यस लगाया था। ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का जो है फार्मूला, वो एग्जाम्पल, सॉरी। वे खाना खाते हैं। ठीक है, वे खाना खाते हैं, तो वे की अंग्रेजी दे होती है और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हमारा प्लूरल है तो फिर हम जो है इसके साथ यस या यस का यूज नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, दे खाना की ईट होती है, दे ईट द फूड। ठीक है, दे ईट द फूड, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम निगेटिव समझेंगे। निगेटिव, जैसा कि मैंने निगेटिव में आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि जो है निगेटिव में हमारा डू और डज लगता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो जो है उसके साथ हम डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर हम उसके साथ डू लगाएंगे। जैसे वह खाना खाता है। ठीक है, वह खाना खाता है, तो यहां पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ डज लगाएंगे। ही डज नॉट, सॉरी, वह खाना नहीं खाता है। ठीक है, वह खाना नहीं खाता है, सॉरी गलत हो गया था थोड़ा सा, वाक्य हमारा खाता है। ठीक है, ही डज नॉट ईट द फूड। ठीक है, द फूड। वे स्कूल नहीं जाते हैं, अगला सेंटेंस हमारा वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वे की अंग्रेजी हमारी क्या है, दे, और दे हमारा क्या है, प्लूरल, तो दे के साथ लगेगा डू और डू के साथ नॉट। दे डू नॉट गो स्कूल, इसमें यस और यस का प्रयोग नहीं होगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव में यूज हो रहा था, निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा, उसमें डज और डू का यूज होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप, तो पहले आप फर्स्ट टाइप समझिए, जिसमें वाक्य के शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, जैसे कि क्या
तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। बहुत ही आसान है इन सबको बनाना। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डू हो गया, डज, डू ही डज लिख सकते हैं, वाट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम में क्या पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू, ठीक है ना, क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे तो डू, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा यू, पढ़ना की होती है रीड, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है, डू यू रीड, और यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड टाइप, तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। एक चीज आपको देखनी होगी कि यहां पर क्या स्टार्टिंग में था तो यहाँ पे हमने वाट नहीं लिखा था, लेकिन अगर वही क्या बीच में आ जाएगा, यानी वही क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में वाक्य के आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम वाट लिखेंगे। बस यही समझाना है आपको, वाट लिखेंगे, ठीक है, वाट, फिर वाट के बाद में डू, फिर सब्जेक्ट यू, वाट डू यू, वाट डू यू, पढ़ना की क्या होती है, रीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव की तरह ही सारे रूल्स होते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई कर देते हैं और बाकी सब सेम रहता है इंटेरोगेटिव की तरह। जैसे कि एग्जांपल में हम समझेंगे, क्या वह अब नहीं खेलता है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है, इसमें निगेटिव ऐड हो गया है इंटेरोगेटिव में। तो अब ये समझे, अब बनाएंगे क्या वह अब नहीं खेलता है, तो क्या की अंग्रेजी यहां क्या लग जाएगी, डज, डू नहीं लग सकती क्योंकि यहां पर वह है, वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ हमेशा हम डज का यूज करेंगे, ठीक है, डज ही, डज ही। अब इसके बाद नॉट, देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगा देना, डज ही नॉट, खेलना की क्या होती है, प्ले, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, उसमें सिर्फ अफर्मेटिव में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यस और यस का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इंटेरोगेटिव में या निगेटिव में यस या यस का यूज नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप। डज ही नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले नाउ, ठीक है, डज ही नॉट प्ले नाउ, क्या वह अब नहीं खेलता है। अगला सेंटेंस, वे अब क्यों आते हैं, वे अब क्यों आते हैं, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया। तो अगर बीच, क्यों नहीं आते हैं, सॉरी, क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, व्हाई, व्हाई के बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, व्हाई, व्हाई के बाद लगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा वे है तो फिर यहां पर डू लगेगी, व्हाई डू दे, अब लगाएंगे इसके बाद नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट जैसे ही आएगा उसके बाद तुरंत नॉट लगा देना है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। व्हाई डू दे नॉट कम, ठीक है, और उसके बाद में नाउ, कम नाउ, अब की अंग्रेजी हमारी नाउ होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हाई डू दे नॉट कम नाउ, ठीक है, समझ में आया होगा, ओके, अच्छे से समझिए, बिल्कुल आएगा। अब आपका अगला सेंटेंस है, सॉरी टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगला हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने जैसे कि पहले बताई थी, सबसे पहले वही होती है रहा है, रहा हूं, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रहा हूं, रहे हैं। अब आपको ये चीज मैंने पहले बताई कि जो है, हूं, है, ये आपका जो है प्रेजेंट है, और रहा, रही, रहे ये कॉन्टिन्यूअस है। इससे बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसका अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ में एग्जांपल समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ठीक है, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है, जो कि हम जानते हैं ही। खेलना की क्या होती है? प्ले। ठीक है, और रहा के लिए यूज क्या करते हैं? अब यही समझना है आपको। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। ये चीज बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इज जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आर जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और एम जो है वो हमारा आई के साथ लगेगा। स्पेशली आई के साथ एम लगता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। तो आपको ऐसे समझना है, ही इज प्लेइंग। प्ले मतलब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्ब के साथ ही जुड़ जाती है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तुम पढ़ रहे हो। ठीक, तुम पढ़ रहे हो, ये पॉजिटिव का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे ऑलवेज। यू आर, पढ़ना की क्या होती है? रीडिंग। रीड होती है, उसमें आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आई के साथ क्या लगाएंगे? जो कि मैंने बताया था, आई के साथ स्पेशली एम का यूज करते हैं। आई एम गोइंग। बहुत ही आसानी से आप इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इज, आर, एम का यूज करते हैं। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से आप इन सेंटेंसों को सीख सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे आगे निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर जो होता है निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इजारएम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब इनके बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो लेट्स सी। वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को
अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वाक्य के शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आता है और सेकेंड टाइप में वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो फर्स्ट टाइप पहले हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हमारा जो है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें क्या पहले आएगा, ठीक है, वाक्य के शुरुआत में ही क्या आ जाएगा, ये हमारे फर्स्ट टाइप के होंगे। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। अब देखिए समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, क्या तुम जा रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या व्हाट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको इंडेफिनिट जब पढ़ाया था पहले, तो अभी उसमें बताया था कि क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। जब भी क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट शुरुआत में नहीं लिखनी है। क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, डाउट हो गया थोड़ा सा। तो पहले ये देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर क्या लगेगा, आर, ठीक है, आर यू, जाना की गो, और उसमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी, ठीक है, जो कि दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, क्या वह रो रहा है, क्या वह रो रहा है, क्या वह रो रहा है, तो यहां पर वह आया है, वह के लिए हम लगाएंगे इज, व्हाट की इंग्लिश, ठीक है, इज ही वीप, रोना की क्या होती है इंग्लिश, वीप, ही इज वीपिंग, इज ही वीपिंग, क्या वह रो रहा है, इज ही वीपिंग। देखिए आप इज लग गई, वाट की नहीं लगी अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी जो है इज लग गई, वाट नहीं लगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में जब भी क्या शुरुआत में आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे इज आ रहे हैं, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ रहा है, तो आप यहाँ पे इज लिखेंगे, क्योंकि एक वचन है और एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नंबर और सिंगुलर के साथ जो है इज का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप में, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा समय देके यहाँ समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी गलत हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप मैंने बता दिया है, अभी सेकंड टाइप मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले लिखेंगे और वो बीच में जबकि होगा, जैसे कि वह क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक, वह क्यों आ रहा है, तो क्यों ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा जो स्ट्रक्चर दिया है इज आर एम दिया है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं, यानी सब्जेक्ट को देख के ही करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा होता है, ठीक है। वाई इज
वाई इज ही कमिंग, वाई इज ही कमिंग, ठीक है। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो यहां पर क्या आया, क्या की अंग्रेजी, वाट ही, क्यों ई लगेगी, वाट के बाद में पहले तो इज आर एम लगेगी, तो वाट के बाद में इज लगेगी। वाट इज ही, डू आईएनजी इसमें लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा, बन गया। यानी वाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, वाट इज ही डूइंग, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप क्लियर, ठीक है। ओके, ये हमारा सेकेंड टाइप क्लियर हो गया इंटेरोगेटिव का। अब हमारा इसमें बचा है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो सब वैसे ही जैसे हमने इंडेफिनिट में बताया था आपको कि जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं, बाकी सब इंटेरोगेटिव की तरह रहता है। तो इंटेरोगेटिव जैसे स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया, उसमें क्या होता है, बस सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, ठीक। वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। देखिए इंटरोगेटिव यहां आ गया आपका, अब इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव आ गया। बस इसको थोड़ा सा समझना है कि जैसे ही हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत बाद में हम जो है नॉट लगाएंगे। जैसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई, वाई के बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि इज है, वाई इज, फिर ही। अब ही हमारा सब्जेक्ट था, ही के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, ठीक है। ही के बाद में तुरंत हम नॉट लगा देंगे, वाई इज ही नॉट, ठीक है। खा रहा यानी खाना हमारी हेल्पिंग वो सॉरी वर्ब है, ई ए टी, ईटिंग। वाई इज ही नॉट ईटिंग, खाना क्या खा रहा है, खाना। वाई इज ही नॉट ईटिंग द फूड, द फूड, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या करते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद निगेटिव के लिए नॉट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी क्या आएगी, आर, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट यू है और यू के साथ आर लगता है, तो आर यू, और बस तुरंत लगा देंगे नॉट, यू के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दोनों टाइप हो गया, ये आपका सेकेंड टाइप और ये आपका फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमारी होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, या, ए और
ई, ठीक है। हाँ, ये हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, ठीक है। अब हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि आसानी से बन जाएंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही सरल हमारा जो है इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल समझेंगे अब हम इसके। एग्जाम्पल, ठीक है। वह जा चुका है, वह जा चुका है, ठीक है। वह जा चुका है, तो मतलब इसमें पहली बात तो ये पता चल रहा है कि वह जा चुका है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम परफेक्टली हो गया है, ठीक है ना, हो चुका है वो काम, ठीक है, डन हो गया है, तो वह जा चुका है। तो अब ये समझिए वह की अंग्रेजी ही होती है और ही के साथ हैज हैव। अब एक चीज याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर हमारा ही है तो ही के साथ हैज, और जाना की गो होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ठीक है। अगला सेंटेंस, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, यानी इसमें बताया जा रहा है कि तुम खाना खा चुके हो। तो क्या है? तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ हैव। खाना, खाना की क्या होती है? खाना एक तो फूड होता है, एक होता है ईट, और ईट की हमारी क्या होगी? थर्ड फॉर्म ईटेन, ठीक है। यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन द फूड, ठीक है। यू हैव ईटेन द फूड, तुम खाना खा चुके हो, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम आते हैं निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ही इजी है, बस इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह बाद में नॉट लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया, ठीक। एग्जांपल समझते हैं। राम घर नहीं आया है, ठीक है। राम घर नहीं आया है, तो राम हैज नॉट। अब देखिए आना, यहां आया, ये हमारी क्या है? वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, कैम, कम, ठीक है। तो राम हैज नॉट कम टू होम, ठीक है। राम हैज नॉट कम टू होम, घर नहीं आया है, ठीक। वे यहां से जा, वे यहां से नहीं गए हैं, वे यहां से नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन, यहां से की क्या होगी? फ्रॉम हेयर, यहां की क्या होगी? हेयर होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव भी दो टाइप का होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इंटेरोगेटिव दो टाइप का होता है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, साथ में ही हम आपको समझा देते हैं ये दोनों ही बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल हैं ये। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। अब हम एग्जांपल समझेंगे दोनों के, ठीक है। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया, ये तीसरा प्रेजेंट का ही है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और मैं इसके एक एक स्ट्रक्चर करके मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम सीखते हैं। फर्स्ट टाइप के पहले एग्जांपल, क्या वह पहुंच चुका है? क्या वह पहुंच चुका है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्या वह पहुंच चुका है, तो यहां पर वह है तो यहां पर क्या आएगा? हैज। हैज ही, पहुंचना की क्या होती है? रीच, और थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैज ही रीच्ड, ठीक है। वह क्यों गया है? वह क्यों गया है? देखिए ये हो गया सेकंड टाइप का, क्यों बीच में आ गया। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर ही, अब जाना कि गॉन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाई हैज ही गॉन, वह क्यों गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे। उसमें मैंने आपको बताया था कि निगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बस कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करते, बस जो है नॉट का यूज कर देते हैं। एग्जांपल में समझेंगे, सीधे हम आपको समझाएंगे जो है, क्या वह मथुरा नहीं गया है? देखिए क्या वह मथुरा नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू मथुरा, ठीक है। वह स्कूल क्यों नहीं आया है? वह स्कूल क्यों नहीं आया है, ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। ये आपका फर्स्ट टाइप है, ये आपका सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप कैसे इंटरोगेटिव जो है पहचानेंगे, मैंने वो भी आपको बता रखा है। जब भी वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाएगा वो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, वाक्य के बीच में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा वो हमारा सेकेंड टाइप होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे इसमें, अंग्रेजी इसकी बनाएंगे व्हाई हैज ही नॉट। देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बस नॉट लगाना होता है इंटरोगेटिव निगेटिव में, और यही जो है आपको समझना है, ठीक है। व्हाई हैज ही नॉट कम टू स्कूल, ठीक। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपके तीन जो है टेंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है मैं आपको
एक सेपरेट वीडियो में जो है एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तब तक कि आप लोगों को हमारा नमस्कार, और जो है एक वीडियो आपको रोज मिल जाया करेगा, ठीक है।